You are going to study about blood, रुधिर। इसको हम रक्त भी कहते हैं। तो ये खून जो होता है वो उसके कई नाम हैं। ब्लड है, रुधिर है, रक्त है, खून है। आज प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप ब्लड के बारे में जानेंगे कि रुधिर क्या होता है। रुधिर हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये हमारे शरीर का करीब 5 लीटर से 5.5 लीटर तक हमारे बॉडी के अंदर ये होता है। ब्लड में मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है 55% के करीब प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड इज रेड कलर्ड लिक्विड connective tissue which flows throughout the body. Volume of blood in adult person is about 5 to 5.5 liter. The flow of blood throughout the body is maintained by heart. ये हार्ट के द्वारा जो है मेंटेन किया जाता है फ्लो ऑफ ब्लड। तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड हो सकता है? 5 to 5.5 लीटर तक ब्लड होता है। और ये इसमें प्लाज्मा 55% and blood cells 45%। ये ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड कंपोजिशन, अब आप पढ़ेंगे ब्लड कंपोजिशन। Blood consists of 2 important parts, plasma 55% और blood cells 45%। प्लाज्मा क्या है? The liquid matrix of the blood is called plasma. The liquid matrix of the blood is called प्लाज्मा कहलाता है। ये इट इज कलरलेस और स्लाइटली येलोइश। Most of the plasma is formed by water. It contains various types of hormones, enzymes, proteins, and other organic substances. 3 important types of plasma proteins are present in the blood plasma: fibrinogen, albumin and gamma globulin। ये प्लाज्मा के अंदर 3 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोटीन,
एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एंड गामा ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मा के अंदर। अब आप स्टडी करेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स इनको हम कार्पसेल्स भी कह सकते हैं। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स की? एरिथ्रोसाइट्स, इनको हम कह देते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स। रेड ब्लड RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स। सेकेंड, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो कहलाती हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC। एंड थर्ड टाइप, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट जो होती हैं वो 3rd टाइप की ब्लड सेल्स हैं। दीज आर वेरी स्मॉल डिस्क बाइकनकेव, डिस्क टाइप की होती हैं और बाइकनकेव। दीज हैव नो न्यूक्लियस, रेड इन कलर। यानी जो RBCs जो हैं वो रेड इन कलर होती हैं। रेड इन कलर बिकॉज दे कंटेन ब्लड पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। इनका कलर रेड किसकी वजह से होता है? एक ब्लड पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड होती हैं। लाइफ स्पान इज 120 डेज। इनका जो RBCs का जो लाइफ स्पान है इज 120 डेज। 120 डेज RBCs का इनका जीवन जो होता है वो 120 डेज होता है। और ये 5 मिलियन 1 mm³ में ये 5 मिलियन तक हो सकती हैं। 1 mm³ में 5 मिलियन। इनकी जो नंबर है वो 5 मिलियन तक हो सकती है RBCs की। इसी तरह से WBCs are lesser in number than RBC. The normal
WBC count is 8,000 per mm³ ऑफ ब्लड। ये WBC जो हैं 1 mm³ ब्लड में हो सकती हैं 8,000 तक, 8,000 तक ये हो सकती हैं। ये fall in WBC count is called ल्यूकोपेमिया। WBC कम हो जाती हैं तो वो एक, उसको क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को जब WBC कम हो जाएंगी तो ल्यूकोपीमिया, लेस इन WBC is called ल्यूकोपीमिया। इसको ल्यूकोमिया भी कहते हैं इसको। उसके बाद प्लेटलेट्स, दीज आर ओवल डिस्क लाइक सेल्स। जो प्लेटलेट्स हैं, थर्ड वाली, ये हो गई थर्ड। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो कैसी होती हैं? ओवल डिस्क लाइक। यहां ओवल डिस्क लाइक, ये होती हैं। These do not have nucleus। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। Do not have nucleus। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स का काम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का जमाने में भी इनका काम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंट्स ब्लड लॉस। ये जो है ब्लड लॉस को प्रिवेंट, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। एट द टाइम ऑफ इंजरी, जब कोई जख्मी होता है तो वहां पर ये जो है ब्लड कोगुलेशन का काम करती हैं और वहां पर हेल्प करती हैं ब्लड प्रिवेंटिंग में। ट्रिगर क्लॉटिंग प्रोसेस, एक ट्रिगर क्लॉटिंग प्रोसेस के थ्रू ट्रिगर क्लॉटिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्लेटलेट्स जो हैं वो इंजरी होने पर ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।